हेलो एवरीबॉडी, वेलकम ऑल ऑफ यू। चलिए, तो बस 2 से 5 मिनट में क्लास शुरू करेंगे। सबसे पहले तो सभी लोग बता दीजिए कि सुबह कौन कौन आया था, किसने सुबह हमारे साथ मेडिटेशन करी है। कोई है यहाँ पे जिसने सुबह भी क्लास अटेंड करी है, या फिर आप अभी फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं? हेलो एवरीबॉडी, वेलकम ऑल ऑफ यू। तो यहाँ पे कितने लोग हैं जो सुबह भी थे क्लास में? चलिए, तो अभी जो है, ओके, फर्स्ट टाइम अटेंडिंग ग्रेट। कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है। क्लास को यूट्यूब पे लाइव करेंगे और क्लास शुरू करेंगे ताकि रिकॉर्डिंग सभी के लिए इजीली अवेलेबल रहे। मैम, एक बार वॉइस एंड वीडियो प्लीज चेक कर लेते हैं। Yes. Good evening, everyone. Am I audible? यस मैम, वॉइस एंड वीडियो इज क्लियर। Yes. सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम ऑल ऑफ यू। ऊसुई रेकी लेवल 1 एंड लेवल 2 यहाँ पे हम लोग शुरू कर रहे हैं, जिसमें से आज जो है लेवल 1 का डे 1 क्लास है। ठीक है, तो जितने भी पार्टिसिपेंट है फटाफट से चार्ट कॉलम में लिख दीजिए। मॉर्निंग में 11:30 बैच इज ऑल्सो गोइंग ऑन। तो अगर आप लोगों को टाइमिंग का प्रॉब्लम होता है, आप सेम लिंक से मॉर्निंग में भी ज्वाइन कर सकते हैं या फिर इस टाइम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो लेट अस गेट स्टार्टेड इनटू टुडेज सेशन। एंड आज हम लोग साथ में ग्राउंडिंग मेडिटेशन भी करने वाले हैं, सो स्टे टिल द एंड। ये मेडिटेशन आप लोग रिपीट भी कर सकते हैं। सो वेलकम करते हैं रेकी ग्रैंड मास्टर, लामा पिरा ग्रैंड मास्टर, आरती चड्डा मैम का। आरती मैम इज मेंटर फॉर यू ऑल फॉर रेकी क्लास, एंड मैम की एनर्जीज हमने सुबह ही क्लास ली है। इतना अच्छा फीडबैक है, आप सबको भी मेडिटेशन बहुत अच्छे लगेंगे। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। मैम, आप प्लीज शुरू करिए। Yes. Yes. Good evening, everyone. मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, इफ पॉसिबल प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास। कि एनर्जीज के साथ वर्क कर रहे हैं तो थोड़ा एनर्जीज को ट्रेवल करने देंगे। यस, तो अगर पॉसिबल है तो कैमरा ऑन कर लीजिए। आज का जो हमारा टॉपिक है उसूई रेकी। उसूई रेकी के बारे में हम बात करेंगे। यस, थैंक यू सो मच एवरीवन। यस, उसूई रेकी जैपनीज वर्ड है। ठीक है, रेकी माइट भी हमें नहीं समझ में कि रेकी क्या है। डू यू हैव एनी आइडिया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेकी? किसी को आइडिया है? चलिए मैं डिस्कस करती हूँ। रेकी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। फर्स्ट इज रे एंड अनदर इज की। की मीन्स जो हमारी लाइफ फोर्स एनर्जी है। की भी बोल सकते हैं, ची भी बोल सकते हैं, या फिर हम उसको प्राण ऊर्जा भी बोल सकते हैं। ठीक है, और रे, रे इन द सेंस जो यूनिवर्स से हमारी स्पिरिचुअल विजडम आ रही है उसको हम रे बोलते हैं। तो ऐसी विजडम जो हमें लाइफ फोर्स एनर्जी देती है, कॉस्मिक एनर्जी है, जो हम सब में है, जो हमेशा से ही है। ऐसा नहीं है कि ये यूनिवर्सल लाइफ एनर्जी हमारे अंदर अभी आई है, या हम बात कर रहे हैं तो हमारे अंदर वो रहेगी, जब बात नहीं कर रहे या हम प्रोसेस नहीं कर रहे तो हमारे अंदर नहीं रहेगी। ऐसा नहीं है। ये प्राण ऊर्जा हमारे अंदर हमारे बर्थ से भी पहले, यानी कि जब हम मदर की वोम में होते हैं वहीं से हमारे अंदर ये एनर्जी आती है। ठीक है, तो इस एनर्जी के साथ हम लोग फैमिलियर हैं, बट ये और बात है कि हम इसे कभी हीलिंग के लिए यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो अब ये जो एनर्जी है, जो रेकी एनर्जी है, ये हीलिंग मोडेलिटी कैसे बनी, इसको एक उपचार पद्धति में कैसे कन्वर्ट किया गया, कैसे ये सब चीजें आई हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो जो डॉक्टर मिकाओ उसूई हैं, जिन्होंने ये रेकी पद्धति हमें दी है, डॉक्टर मिकाओ उसूई बाय प्रोफेशन लेक्चरर थे।
यस। तो जब वो लेक्चर डिलीवर कर रहे थे, उनके एक स्टूडेंट ने उनसे पूछा कि ये जीसस क्राइस्ट वहां पर था जब वो लेक्चर दे रहे थे, तो जीसस क्राइस्ट के बारे में स्टूडेंट ने पूछा कि जीसस क्राइस्ट थे जो किसी को हील कर देते थे, टच करते थे तो और वो हील हो जाता था। ये सही में होता था? अगर होता था तो कैसे होता था? और अगर ये होता था तो हम लोग भी कर सकते हैं या सिर्फ ये हमारे मास्टर्स ही कर सकते थे, या जिनको ये कुछ स्पेशल एनर्जी थी उनके पास क्या था, उन्हें ये सब चीजों का पता करना था। तो जब ये क्वेश्चन करा था स्टूडेंट ने, तो डॉक्टर मिकाओ सुई के मन में उसी वक्त एक बीज आ गया। वो बीज बाद में इतनी बड़ी मोडालिटी के रूप में हमारे सामने आया। उस बीज के अकॉर्डिंग क्या हुआ, डॉक्टर मिकाओ उसी के मन में ये बात आ गई कि इसके क्वेश्चन के आंसर्स तो मुझे ढूंढने हैं। ये चीज है तो क्या है, कैसे है, कहाँ से आई है, मुझे ये चीज ढूंढनी है। तो डॉक्टर मिकाओ सुई ने अपने प्रोफेशन से रिजाइन करा और वो इस इन क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए जगह जगह जाने लगे। बहुत सारे मठ में गए, मंदिर में गए, मंक्स के साथ, वो जेंट्स के साथ उन्होंने टाइम स्पेंड किया, सो दैट कि उन्हें चीजों का पता चले। फाइनली उन्हें किसी ने ये बोला कि हमारे जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स हमारे अंदर ही होते हैं, तो आप मेडिटेट करो और मेडिटेट करने से आपको पता चलेगा ये क्या चीज है जिसके बारे में आप ढूंढ रहे हो, जो आप पूछ रहे हो। फाइनली डॉक्टर मिकाओ सुई ने क्या करा, एक माउंटेन पे जाकर वो बैठ गए विद 21 स्टोन्स। तो जैसे ही उन्होंने एक दिन कंप्लीट किया मेडिटेशन का, उन्होंने एक स्टोन थ्रो कर दिया। सेकेंड डे सेकेंड, थर्ड डे थर्ड, एंड सो ऑन। 20 डेज तक उन्होंने ये कंटिन्यूअसली करा। लास्ट 21st डे था जब उन्हें लगा अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, पता नहीं आज भी कुछ होगा कि नहीं। चलो फिर भी उन्हें विश्वास था कि उन्होंने बोला है मन में ही आंसर है, यूनिवर्स आंसर आपको अंदर से ही देगी, तो मुझे आंसर मिलेगा। ये सोच के वो अपनी मेडिटेशन के लिए बैठ गए। जैसे ही 21st डे खत्म हुआ, उन्होंने स्टोन उठाया और स्टोन फेंकने के लिए जैसे ही हुए, स्टोन के साथ वो खुद भी फेंट होकर गिर गए। उनके हिज फीट वॉज ब्लीडिंग, पैरों में से उनके खून आने लग गया था क्योंकि वो गिर गए, उनको चोट लग गई, पैरों में से खून आना शुरू हो गया। डॉक्टर मिकाओ सुई ने तुरंत अपना हाथ पैरों पे रखा। ठीक है, जैसे कि हमें चोट लगती है तो अपने आप अपना हाथ पहुंच जाता है ना वहां पर, है ना। तो वैसे उनका हाथ वहां पर पहुंचा और उनके जो पैरों से खून निकल रहा था वो ब्लीडिंग बंद हो गई। तो डॉक्टर मिकाओ सुई को उस वक्त लगा कि शायद ये कोई चीज हुई है मेरे साथ, कुछ आंसर्स मुझे मिले हैं, कुछ एनलाइटनमेंट हुआ है। लेकिन फिर उन्हें थोड़ा ऐसा भी लगा था कि जब उन्होंने 21st स्टोन गिराया था और जब वो खुद भी गिर गए थे, उस वक्त उन्हें यहाँ पर थर्ड आई पर एक लाइट महसूस हुई थी। उन्हें लगा कि शायद भूख प्यास की वजह से मेरे को कुछ ऐसा हो रहा होगा। उन्होंने ही वॉज नॉट 100% श्योर कि मुझे एनलाइटनमेंट हो गया है और मुझे सिंबल्स आ गए हैं और मैं ये एनर्जी के साथ वर्क कर रहा हूँ। फाइनली आधे मन के साथ, आधे डाउट के साथ वो नीचे उतर कर जब आ जाते हैं तो पास के रेस्टोरेंट में बैठकर उन्होंने खाना खाने के लिए ऑर्डर किया। जैसे कि वो तपस्या कर रहे थे तो सबको ही पता था कि ये वहां पर तप कर रहे हैं, तो उन्हें सजेस्ट किया होटल के ऑनर ने कि आप लाइट फूड खाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, 21 डेज से आपने कुछ नहीं खाया, एकदम से खाएंगे दिक्कत हो जाएगी। ही सेड नो, मुझे तो पूरा भर पेट खाना खाना है। भर पेट उन्होंने खाना खाया और उनका पेट एकदम कंफर्टेबल रहा। जबकि ऐसा नहीं होता है, 21 डेज के बाद अगर कोई खाना खाएगा तो और इतना हैवी खाना खाएगा, भर पेट खाएगा तो दिक्कत होगी। एनीवेज उनको नहीं हुई, तो वहां पर थोड़ा और उनको यहाँ पर विश्वास बन गया कि कोई चीज तो मेरे साथ हुई है, शायद से मुझे एनलाइटनमेंट हो गया है। फिर वहीं पर जो ऑनर की पोती बैठी थी वहां पर, ठीक है, वो अपने इस तरह से दांत दर्द से पीड़ित थी। डॉक्टर मिकाओ सिंह ने पूछा, जैसे हम प्यार से पूछते हैं बच्चों से क्या हो गया, हाथ लगाकर उन्होंने पूछा कहाँ दर्द हो गया, क्या हो गया, तो उसने बताया मुझे यहाँ पे दर्द हो रहा है। उन्होंने थोड़ी देर के लिए सहलाया, थोड़ी देर के लिए उसको प्यार किया, यहाँ हो गया है, बहुत देर से है, बहुत दुख रहा है क्या। इस तरह से उन्होंने 5 मिनट जब हाथ लगाए तो लड़की खुशी के मारे उचक गई कि मेरे को पेन नहीं है अब, मैं ठीक हो गई हूँ। यहाँ पर उन्हें एक
वैलिडेशन मिल गया कि यस, अब मैं श्योर हूँ कि मुझे वो एनर्जी मिल चुकी है, वो पावर मेरे अंदर आ चुकी है जिससे मैं दूसरों को और खुद को हील कर सकता हूँ। इसको हम पहले स्पर्श चिकित्सा के नाम से भी जानते थे, और अब हम किस चीज के नाम से जानते हैं? अब हम इसे रेकी के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि जापानीज पर्सन ने ये वापिस से ओरिजिनेट करी थी, तो इसका नाम जापानीज लैंग्वेज का है, रेकी। फाइनली जब उन्हें एनलाइटनमेंट हो गया, खुशी का कोई ठिकाना नहीं, सबको समझ में आ गया, दर्द उनका हटा, तो ओनर ने और लोगों को बताया। ऐसे करते करते उनके पास बहुत सारे लोग हीलिंग के लिए आने लगे, और वो हील करते और लोग हील भी हो जाते। कुछ लोग तो सिर्फ टेस्ट करने के लिए आते थे, हो क्या रहा है, चलकर देख कर तो आए, ऐसे भी होता है कुछ, चलो ट्राई किया, हीलिंग हो जाती थी, ठीक हो जाते थे। लेकिन थोड़े दिनों के बाद फिर से उन्हें वही प्रॉब्लम होती थी। तो डॉक्टर मिकाओ उसुई ही वाज आल्सो वरीड कि ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं हीलिंग करता हूँ, आफ्टर फ्यू डेज दीज पीपल आर सफरिंग विद सेम डिजीज। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ऐसा हो क्यों रहा है? फिर उन्हें समझ में आया कि वो लोग बिल्कुल भी ग्रेटिट्यूड भाव में नहीं है, उनका कोई सरेंडर नहीं है, उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, वो अपना लाइफस्टाइल भी चेंज नहीं करते हैं, वो जैसे पहले थे बिल्कुल वैसे हैं। ना यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड, ना डॉक्टर मिकाओ सुई को ग्रेटिट्यूड, और ना ही करेगा कोई उनको। भाई डॉक्टर मिकाओ सुई आपको टाइम दे रहे हैं, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होकर आपको एनर्जीज दे रहे हैं, थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड तो बनता है। नहीं था ग्रेटिट्यूड, इसलिए उनको वापिस से वही डिजीज आकर तंग करती थी। ठीक? तो वहीं से एनर्जी एक्सचेंज, ग्रेटिट्यूड, ऐसी हमारी रिचुअल्स बने हैं। ठीक है, ग्रेटिट्यूड करना बहुत बड़ा रिचुअल है और हमें डेली बेसिस पर ये करना ही चाहिए। जितना ज्यादा आप शुक्राना करते हैं, उतने ज्यादा शुक्राना करने के अवसर आपके पास आते हैं, उतनी ही अपॉर्चुनिटीज आपके पास आती हैं। और अगर आप ग्रेटिट्यूड भाव में नहीं है, तो यूनिवर्स भी आपको वैसे मौके ही नहीं देगा कि आप फिर से किसी को थैंक यू बोलो। ठीक है, तो थैंक यू बोलना शुरू करो। सब लोग करते होंगे, आई नो, बट स्टिल इट्स अ पार्ट ऑफ दिस मोडालिटी। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रही हूँ, जितना ज्यादा हो सके हमें उतना ज्यादा ग्रेटिट्यूड लोगों को देना चाहिए। लोगों को नहीं, इनफैक्ट हर एक चीज को भी, इधर इट इज लिविंग और नॉन लिविंग थिंग। कई बार हमें गुस्सा आता है तो हमारे हाथ में जो होता है हम पटक देते हैं, पेन, पेंसिल, बुक, या घर में कोई बर्तन, कुछ भी, चलते चलते पैर ही पटक के दे मारा, रास्ते में कोई बॉल आ गया, कोई पत्थर आ गया, ये उठाकर पैर से हटा दिया। नहीं करना चाहिए। यूनिवर्स की हर एक चीज को ग्रेटिट्यूड देना चाहिए, क्योंकि वो भी तो एक ईश्वर का ही रूप है ना। हम, हमारे में ईश्वर का कण है तो उसमें भी ईश्वर का कण है। हमारे में 5 एलिमेंट्स हैं यूनिवर्स के, तो उनमें भी 5 एलिमेंट्स हैं यूनिवर्स के। यस, बैक टू द पॉइंट। तो वहां पर पता चला कि इन्होंने ग्रेटिट्यूड नहीं दिया किसी को, ग्रेटिट्यूड देना चाहिए, और वहां से ये सब चीजें कल्चर में आई। उसके बाद डॉक्टर मिकाओ उसुई के स्टूडेंट्स भी बने। कुछ स्टूडेंट्स अराउंड 13-15 अराउंड इनिशियली उनके स्टूडेंट्स बने थे, और उन्होंने भी इस पद्धति को, इस टेक्निक को बहुत आगे बढ़ाया। उनके स्टूडेंट्स में जो हमारे पास एक आते हैं, चुजिराओ हयाशी। चुजिराओ हयाशी ने भी स्पिरिचुअल पाथ चूज करा था। उन्होंने भी अपना क्लिनिक सेटअप करा और वहां पर अल्टरनेट थेरेपी से लोगों को हील करना शुरू किया था। साथ ही साथ उन्होंने और ज्यादा स्टूडेंट्स बनाए, उनको टीचिंग भी करा और उनको ये सब चीजें भी आगे सिखाई। एक और उनकी स्टूडेंट थी डॉक्टर मिकाओ सुई की, मिसिस हवायो टकाटा। उनका बहुत डिफिकल्ट वाला टाइम चल रहा था, बहुत प्रॉब्लम में थी। तो किसी ने उन्हें बताया था कि आप डॉक्टर मिकाओ सुई से मिलिए, आपकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन निकल आएंगे। तो वहीं पर वो डॉक्टर मिकाओ सुई से मिली और उनकी लाइफ में एकदम से चेंज आ गया, और उन्होंने अपने बाकी सारे काम छोड़कर सिर्फ और सिर्फ इसी चीज में अ, अपना टाइम देना शुरू कर दिया। और उन्होंने रेकी लेवल और रेकी लेवल 2, रेकी लेवल 1 और रेकी लेवल 2 की टीचिंग स्टार्ट कर दी। तो हयाशी और टकाटा ने मिलकर इस चीज को काफी आगे तक बढ़ाया।
और वही एनर्जीज हम आज तक फील कर रहे हैं, वही चीजें हमारे पास आज तक चल के आ रही हैं। डॉक्टर मिकाओ सुई का ये सपना था कि ये जो एनर्जी है हर पर्सन तक, हर घर में जानी चाहिए। तो हम लोग भी उसी एक कोशिश में लगे हैं कि हर घर में एटलीस्ट एक हीलर होना चाहिए। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स, क्योंकि आज के सिनेरियो में हम देख रहे हैं तो प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। हर एक इंसान को प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं है, और प्रॉब्लम का सिर्फ एक एरिया भी नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जो डॉक्टर मिकाओ सुई ने रेकी बताई है, उससे हम अपनी फिजिकल लेवल पर अगर हमें कोई एलिमेंट है, कोई डिजीज है, हम उस एलिमेंट को, डिजीज को दूर कर सकते हैं, ठीक है, रेकी के साथ। फाइनेंशियल लेवल की प्रॉब्लम है, उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। रिलेशनशिप इश्यूज आ रहे हैं, उस पर वर्क कर सकते हैं। सोसाइटी में आपके लिए प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपको सोशली कोई एक्सेप्ट नहीं करता, लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा हो जाते हैं, इट मीन्स हार्मोनाइज्ड रिलेशनशिप नहीं है लोगों के साथ आपका, तो वहां पर भी हम इन इश्यूज को रिजॉल्व कर सकते हैं। स्पिरिचुअली आप ग्रो करना चाहते हैं, ठीक है, स्पिरिचुअली आप ग्रो करना चाहते हैं, तो वो भी रेकी के थ्रू हमारा पॉसिबल है, ठीक है? तो हम हर एक चीज के लिए रेकी को यूज करते हैं। बहुत हमारी अच्छी सॉफ्ट प्यारी एनर्जीज होती हैं, जिनके साथ हम अपने आप को एज वेल एज हमारे फैमिली मेंबर्स को हील कर सकते हैं। यस, तो ये थोड़ा सा हमने डॉक्टर मिकाओ उसुई और इस टेक्निक के बारे में थोड़ा सा हमने अभी समझा है। बहुत डिटेल में है ये सब चीजें, इसमें हमें एक्सपीरियंस होती हैं चीजें, हम लोग खुद एक्सपीरियंस कर सकते हैं। कोई ऐसा पर्सन है जो बोलेगा कि नहीं मेरे मेरे की एनर्जी नहीं है? कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होगा, क्योंकि एनर्जी हम सब में है, हमने सिर्फ उसके नाम अलग रखे हुए हैं। चाइनीज में उसे ची बोलेंगे, जापानीज में उसे की बोलेंगे, और हम लोग उसे प्राण ऊर्जा बोलते हैं। यस, तो प्राण ऊर्जा हम सब में है। हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, ये हमारा प्रोसेस चलता रहता है, बिना किसी इंटरप्शन के चलता रहता है। लेकिन जब हम इसके साथ कुछ प्रेयर्स जोड़ देते हैं, कुछ अफर्मेशंस जोड़ देते हैं, कुछ अपनी ब्रीदिंग टेक्निक्स जोड़ देते हैं, तो ये चीज हमारे लिए हीलिंग मोडालिटी बन जाती है। यस, तो हम इसमें अफर्मेशंस करते हैं, अपना फोकस अपने ऊपर लेकर आते हैं, अपनी ब्रीदिंग टेक्निक पर वर्क करते हैं, हम पॉजिटिव सोचते हैं। हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर बहुत चक्रास होते हैं। चक्रास क्या होते हैं बेसिकली, वैसे हम क्लास डे 3 में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे चक्रास क्या होते हैं, बट अभी के लिए आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि हमारे अंदर 72,000 एनर्जी चैनल्स है, ठीक है, और वो एनर्जी चैनल्स आपस में कहीं ना कहीं तो कटते होंगे, इतनी सारी नाड़ियां अगर शरीर में हैं, कहीं ना कहीं वो इंटरसेक्ट करते हैं। तो जहां पर वो इंटरसेक्ट करते हैं वहां पर हमारे चक्रास बनते हैं। लेकिन हमारे अंदर 3 मेजर नाड़ियां भी हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ठीक है, ईड़ा, पिंगला और बीचों बीच सुषुम्ना। तो सुषुम्ना पर आकर ईड़ा, पिंगला, जहां पर ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना तीनों पॉइंट आकर कटती हैं, तीनों नाड़ियां, उस पॉइंट पर हमारे मेजर चक्रास बनते हैं, ठीक है। तो अब चक्रास पर होता क्या है, हमारी नेगेटिविटी आकर स्टक हो जाती है। हमने कभी इसकी क्लेंजिंग करी है? शायद से कुछ लोगों ने करी हो, और शायद से कुछ लोग नहीं जानते होंगे चक्रास की कैसे क्लेंजिंग करते हैं। हमें तो पता है घर कैसे साफ करते हैं, हमें तो पता है शरीर कैसे साफ करते हैं, लेकिन चक्रा की कैसे क्लेंजिंग करते हैं? तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज और सिंबल्स के थ्रू हम अपने चक्रास की क्लेंजिंग करते हैं, उनको एनर्जाइज करते हैं, उनको प्रॉपर रोटेशन के लिए अफर्म करते हैं, और फिर उससे रिलेटेड हम अपने रिजल्ट को पाते हैं, ठीक है। जो भी हमारी स्टक एनर्जीज है उनको रिलीज करना होता है हमें। जब तक हम रिलीज नहीं करेंगे तब तक हमारे अंदर जितनी भी पॉजिटिविटी हम डाल ले कोई काम नहीं करेगा। यस, आज फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं यहाँ पर बैठी हूँ इस चेयर पे, इस चेयर पर कोई और आकर बैठ सकता है जब तक मैं यहाँ पर बैठी हूँ? नहीं बैठ सकता, है ना। मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले इस चेयर को खाली करना पड़ेगा, मैं यहाँ से उठूंगी तो दूसरा पर्सन यहाँ पर आकर बैठ पाएगा। यस,
सेम वे हम क्या कर रहे हैं, अपने साथ भी कर रहे हैं। हमारे अंदर हमने इतनी नेगेटिविटी भर के रखी है, ब्लॉकेजेस हैं, इमोशनली हम कहीं ना कहीं स्टक हैं, और उन चीजों को हम कभी रिलीज नहीं करते। वो चीजें हमारे अंदर हैं और हम क्या करते रहते हैं, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करने की कोशिश में हम लोग अफर्म करते हैं। ठीक है, हम लोग अफर्मेशंस देते हैं, हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानते हैं, सोचना है अच्छा, बोलना है अच्छा, लेकिन जब तक आपने उसके लिए जगह ही नहीं बनाई तब तक वो आकर बैठेगा कैसे। ठीक है, तो पॉजिटिव अफर्मेशन देने से पहले हमें अपने अंदर की नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज करना होता है। जब हम नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज करेंगे, उसके बाद जब हम अफर्म करेंगे, तो उस अफर्मेशन का हमारे ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। यस, और कभी भी इस चीज को आप पेन डाउन करके रखना, कभी भी आप नेगेटिव एनर्जी रिलीज करते हैं तो तुरंत आपको यूनिवर्स से पॉजिटिव एनर्जी को कॉल करना चाहिए। ठीक है, नहीं तो जो आपने रिलीज करा है वो वापस से अट्रैक्ट हो जाएगा। क्लियर। तो आज जो हम करेंगे, हम एक छोटा सा मेडिटेशन करेंगे। इस मेडिटेशन के थ्रू हमने क्या करना है, हम ग्राउंडिंग करेंगे। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी। ग्राउंडिंग करेंगे। ग्राउंडिंग में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मदर अर्थ के साथ कनेक्ट होते हैं। ठीक है, ग्राउंडिंग होने का मतलब है कि जब हम अपनी मदर अर्थ के साथ कनेक्टेड हैं और जब वो हमें संभाल रही है। ठीक है, एक माँ और बच्चा मार्केट में घूमने गए हैं। ठीक है, बच्चे ने माँ का हाथ पकड़ा है, वो सेफ है। यस, बच्चे ने माँ का हाथ पकड़ा है और बच्चा घूमने जा रहा है, सेफ है, डेफिनेटली सेफ है। लेकिन अगर माँ बच्चे का हाथ पकड़ ले तो वो और ज्यादा सेफ हो जाएगा। यस, तो वही चीज हम कर रहे हैं। हम यहाँ पर मदर अर्थ के साथ अपने आप को कनेक्ट करेंगे और फिर मदर अर्थ को रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमें होल्ड करके रखो। और इस मेडिटेशन को हम ग्राउंडिंग मेडिटेशन बोलते हैं। जब आप ग्राउंडेड हो जाओगे, आपका फर्स्ट चक्रा यानी कि आपका रूट चक्रा, जो कि आपकी बेस यानी कि आप जहां पर बैठे हैं वहां पर होता है, आपकी टेल बोन पर, आपकी स्पाइनल कॉर्ड की लास्ट जो टेल बोन होती है वहां पर आपका ये चक्रा होता है। और ये हमारा रूट चक्र है। जो रूट चक्र है ये फाइनेंस से भी रिलेटेड होता है, ये स्टेबिलिटी से रिलेटेड होता है, ये हमारे ट्रस्ट फैक्टर से रिलेटेड होता है, और ये हमें रोटी कपड़ा मकान यानी कि जो बेसिक नीड है उससे रिलेटेड हमारा चक्रा होता है। तो जब हम अपने आप को पहले यहाँ से क्लेंस करेंगे, क्लेंस करने के बाद जब हम अपनी यहाँ पर स्ट्रेंथनिंग करेंगे, तो हमारे रूट चक्रा से रिलेटेड जितने भी मैंने यहाँ पर अभी पॉइंट्स बोले हैं उससे रिलेटेड अगर आप कोई प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो आपका वो प्रॉब्लम दूर होना शुरू हो जाएगा। यस, क्लियर है। आपको करना क्या होगा वो मैं आपको अभी बताती हूँ, एक बार और बताती हूँ, फिर मेडिटेशन गाइडेड मेडिटेशन रहेगा, बट स्टिल मैं आपको एक बार बता देती हूँ। हम लोग पहले बेयर फेट बैठेंगे। आपको चेयर पे बैठना है तो आप चेयर पे बैठेंगे, आपको सोफे पे बैठना है तो सोफे पे बैठेंगे, जमीन पे बैठना है फ्लोर पे तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन आपके और जमीन के बीच में कहीं कुछ कारपेट, कुछ मैट, कहीं कोई सॉक्स, कहीं कोई स्लीपर, शूज, कुछ भी नहीं रहने चाहिए। अगर आप ऑफिस में या कहीं ऐसी जगह से अटेंड कर रहे हैं तो आप इसको सिर्फ सुन सकते हैं, और फिर उस वक्त आप अपना, क्योंकि शूज वगैरह नहीं निकाल पाएंगे तो ठीक है, उस केस में आप सिर्फ विजुलाइज करेंगे, टेक्निक को देखेंगे, समझेंगे। लेकिन अगर पॉसिबल है तो आप सब लोग ये करेंगे, आप अपने शूज वगैरह रिमूव करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने करना क्या है, आपके पैर, ये पैर है ना, ये पैरों का हमारा सोल रहता है, जो यहाँ से आप अपनी रूट्स को निकलता हुआ देखेंगे। जैसे हमारे प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में से रूट्स निकलती हैं। ठीक है, यस, तो प्लांट्स में से हमने अपने पैरों के नीचे से भी ऐसे रूट्स को निकलता हुआ देखना है। ठीक है, और उन्हीं रूट्स के थ्रू हम क्या करेंगे, पहले नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज करेंगे। सारी नेगेटिव एनर्जीज हमारी रूट्स के थ्रू हम रिलीज करेंगे, और फिर उन्हीं रूट्स के थ्रू हम अर्थ से पॉजिटिव एनर्जीज लेंगे भी। ठीक है, और जो हमारी रूट्स हैं, जब हम यूनिवर्स से पॉजिटिव एनर्जी लेंगे, उन रूट्स को हम थिकर होने के लिए इंटेंशन डालेंगे, मजबूत होने के लिए।
अभी आप कुछ शुरू नहीं करेंगे, क्योंकि ग्राउंडिंग से पहले मेरे को आपको एक एक्सरसाइज भी देना है करने के लिए, वो करने के बाद हम ग्राउंडिंग शुरू करें। ठीक है, बाकी सारा गाइडेड है, आपको सब समझ में आता जाएगा। अभी आपको क्या करना है, आप सब लोग पानी थोड़ा सा पीकर बैठेंगे, और 5 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए आप लोग क्या करेंगे, घूमेंगे पहले बेयर फीट, नंगे पांव। सब लोग पहले अपने घर में घूमेंगे, फिर उसके बाद अभी किसी को कुछ डाउट है क्लास से रिलेटेड तो पहले डाउट पूछ लीजिए। जब मैं कैमरा ऑफ करूंगी तब आप लोग भी अपना ग्राउंडिंग के लिए घूमने का काम शुरू करेंगे। अभी 1-2 मिनट के लिए पहले किसी को कोई डाउट है प्रोसेस से रिलेटेड तो आप डाउट ले लीजिए। क्या क्या करना है सब समझ में आ गया? सब समझ में आ गया ना? ठीक है, यस। किसी को कैंडल जलाना है तो टोटली आपकी चॉइस है, कैंडल नहीं जलाना तो कोई बात नहीं। ठीक है, पानी पीकर आप बैठेंगे, क्योंकि पानी क्या करेगा, एनर्जी को फ्लो कराने में आपकी हेल्प करेगा। दूसरा, आप 3 से 4 मिनट के लिए नंगे पांव अपने घर में घूमेंगे। यस, आपका डाउट है कल्पना जी? अ, मैं बोल रही थी कि मैं अभी होटल में हूँ, पर ये पूरा कारपेट है तो खाली बाथरूम साइड में ही नहीं है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? आप चाहो तो फिर कर सकते हो, नहीं करना तो कोई बात नहीं, आप ऐसे ही बैठ के मेडिटेशन फिर कर लेना। ठीक है, क्योंकि आप ऐसी सिचुएशन पर ही नहीं हो ना, बाहर तो नहीं जा सकते अब इतने 2-3 मिनट के लिए। कोई बात नहीं, आप ऐसे ही मेडिटेशन कर लेना फिर। ये तो पूरा सब पूरा कारपेटेड है, खाली बाथरूम ही नहीं है जो हाँ, कारपेट नहीं है। नहीं नहीं, वो वाला एरिया रहने दीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है, हाँ। यस। ओके। आप लोगों को ना इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, तो आप बाद में भी इस मेडिटेशन को कर सकते हैं वेन एवर यू विल बी इन योर होम, और जब भी आपको लगे कि ऐसा कुछ ग्राउंडेड एरिया आपके पास है तो आप वहां से भी कर सकते हैं। कल 11 बजे फिर से हमारा आगे का डे 2 का क्लास होगा, 11 बजे भी और शाम के 4 बजे भी। तो आगे के सेशंस के लिए भी आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, तो आगे की नॉलेज भी आप लेते जाएंगे, और मेडिटेशन हमारा डे 3 में भी होगा। यस, तो अब आप सब लोग दो काम करेंगे, पानी पिएंगे, 3 से 4 मिनट के लिए घूमेंगे, और फिर वापस से आकर आप बैठ जाएंगे, और यहाँ पर मैं आपके लिए क्लास स्टार्ट करूंगी। यस, हाँ जी वंदना जी, सुबह और शाम को दोनों टाइम पर सेम सेशन है। सुबह भी डे 1 हुआ है, अब भी डे 1 हो रहा है, कल मॉर्निंग में डे 2 होगा, और कल शाम में भी डे 2 होगा, और फिर इसी तरह से डे 3 मॉर्निंग, डे 3 इवनिंग। यस, ठीक है, यस। अब आप लोग थोड़ा सा घूमेंगे, पानी पिएंगे, फिर हम 3 से 4 मिनट के बाद मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे। वंदना जी, आप अगर नहीं चल पा रहे तो मत चलिए, कोई बात नहीं, आप ऐसे ही बैठ के मेडिटेशन कर लीजिए। रिकॉर्डिंग इसकी मिलेगी, डिवाइन ग्रेस के प्लेटफॉर्म पे रिकॉर्डिंग आ जाएगी। और बैठने के लिए मैट वगैरह कुछ नहीं लेना है, मैंने ऑलरेडी ये बोला है, पैरों के नीचे या फिर जहां पर भी आप बैठे हैं आपको अर्थ के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आना है। तो मैट वगैरह कुछ नहीं लेंगे आप पैरों के नीचे। जो फ्लोर पे बैठ रहे हैं वो भी बिना मैट के ही फ्लोर पे बैठेंगे।
यस, इट्स 12:05, सब लोग आ जाएंगे. हैव सम वाटर. जो लोग फ्लोर पे बैठना चाहते हैं वो फ्लोर पे बैठ सकते हैं. फ्लोर पर जो बैठ रहे हैं बीच में कुछ आसन, कुछ कारपेट, कुछ मैट नहीं रखेंगे. जो लोग अ, जमीन पे फ्लोर पे नहीं बैठना चाहते, दे कैन सिट ऑन द चेयर, बट यू हैव टू टच द ग्राउंड विद योर फीट. ठीक है, पैरों को आप जमीन पर टिका देंगे. कैंडल इज टोटली योर चॉइस. हाँ, आप कहीं भी बैठिए, बेड पर, चेयर पर, कहीं पर भी आप बैठेंगे, लेकिन आप अपने पैरों को जमीन पर टिका देंगे. और अर्थ के बीच में, फ्लोर के बीच में, आपके पैरों के बीच में कुछ नहीं चाहिए. नो स्लीपर, नो सॉक्स, नो कारपेट, नथिंग. यस, स्टार्ट करेंगे. यस, एवरीवन रेडी? यस. यस, पानी पी लेंगे. कंफर्टेबल. ठीक है अनीता जी, ले लीजिए 1 मिनट. पानी पीकर कंफर्टेबल होकर बैठ जाएंगे. Yes, now we are going to start our meditation process. जमीन पर जो बैठ रहे हैं वो भी कोई सा भी आसन लेकर बैठ सकते हैं. पद्मासन, सुखासन, वज्रासन, जिसमें जो चीज कंफर्टेबल है. नॉर्मल आलती पालती लगाकर बैठेंगे. बेड पर, चेयर पर, सोफा पर, जैसे भी आप बैठना चाहें बैठ सकते हैं. पैरों को या शरीर का कोई आपका अंग फ्लोर को टच करना चाहिए. ठीक है. नाउ क्लोज योर आईज. ब्रिंग योर फोकस ऑन योर ब्रेथ. अपना पूरा ध्यान आपकी सांसों पर लेकर आएंगे. नॉर्मल पेस पे सांस को लेते जाएंगे और छोड़ते जाएंगे. इनहेल डीपली एंड exhale slowly. Inhale deeply, exhale slowly. At the time of exhalation, you will release your all the negative energies, negative emotions, stress and hurdles. As you exhale, you will attract positivity and joy. जैसे जैसे आप सांस को छोड़ते जाएंगे, आप नेगेटिव एनर्जीज को, नेगेटिव इमोशंस को और आपकी अड़चनों को, बाधाओं को बाहर छोड़ते जाएंगे. श्वास भरते हुए आप यूनिवर्स की पॉजिटिव एनर्जी को और खुशियों के पल को अपने अंदर लेते जाएंगे. Take your time to complete this process. सांस भरते जाएंगे और छोड़ते जाएंगे.
जैसे जैसे आप सांस छोड़ते जा रहे हैं, आप देखेंगे कि आप रिलैक्स होते जा रहे हैं। जैसे जैसे आप सांस भरते जाएंगे, आप पाएंगे कि आप पॉजिटिव होते जा रहे हैं। पूरा ध्यान आपकी सांसों पर रखेंगे। आपके विचार आते जाएंगे, जाते जाएंगे। आपके थॉट्स को लेट देम कम, लेट देम गो, डोंट स्ट्रगल विद देम। रोकने की कोशिश नहीं करो। जो फ्लो हो रहा है उसको होने दो, बहने दो, आने दो, जाने दो। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ अपना ध्यान आपकी सांस पर लगाना है। नाउ ब्रिंग योर फोकस एट द बॉटम पार्ट ऑफ योर फीट सोल्स पर, पैरों के नीचे, पैरों के तले पर आप अपना ध्यान लेकर आएंगे। एवरीवन ब्रिंग योर फोकस पैरों के तले के नीचे। यहां से आप रूट्स को विजुअलाइज करेंगे कि पैरों के नीचे से कुछ रूट्स निकल रही हैं, जैसे कि ट्रीज के नीचे से रूट्स निकलती हैं और वो मदर अर्थ में जाती हैं। सेम वे यू विल विजुअलाइज दैट सम रूट्स आर coming out from your feet soles and it is going down in the mother earth's core। मदर अर्थ के बिल्कुल कोर में ये रूट्स जाती जा रही हैं। विजुलाइज करो, बहुत लंबी, बहुत गहरी ये रूट्स होती जा रही हैं। बिल्कुल मदर अर्थ के सेंटर पॉइंट तक आपके पैरों से निकलकर ये रूट्स पहुंच चुकी हैं। हम सब लोगों ने वाटर टैंक्स देखे हैं। पानी निकालते हैं, वाटर टैंक के नीचे जो टैप रहता है, हम उससे पानी निकालते हैं तो पानी नीचे से निकलता है और जो वाटर टैंक है वो ऊपर से खाली होना शुरू होता है। ये सेम वे आप विजुअलाइज करेंगे, जो आपकी ये रूट्स हैं, यहाँ से आप अपनी सारी नेगेटिव एनर्जीज को मदर अर्थ में देते जाएंगे। बिल्कुल पैरों के नीचे से मदर अर्थ में देते जाएंगे और मैं आपको जो जो पॉइंट बोलती जाऊंगी आप उसे विजुअलाइज करते जाएंगे और सिर से हम नेगेटिव एनर्जीज को खत्म करते जाएंगे। पैरों के नीचे ध्यान लेकर आएंगे और विजुअलाइज करिए कि वहां से नेगेटिव एनर्जीज इन रूट्स के थ्रू मदर अर्थ में जाती जा रही हैं, जाती जा रही हैं, जाती जा रही हैं। नाउ ब्रिंग योर फोकस ऑन द टॉप ऑफ योर हेड और यहां से द लेवल ऑफ नेगेटिव एनर्जीज आर द लेवल ऑफ नेगेटिव एनर्जीज इज रिड्यूसिंग। आप देखेंगे नेगेटिव एनर्जी का जो लेवल है वो नीचे की तरफ गिरता जा रहा है। क्राउन चक्रा में यानी कि सिर के ऊपर से सारी नेगेटिव एनर्जीज नीचे की तरफ बहती जा रही है क्योंकि नीचे से खाली होता जा रहा है। आपका फोरहेड एरिया, इसको देखेंगे और नेगेटिव एनर्जी से इसको खाली करते जाएंगे। आपका पूरा फेस, नेक एरिया, आपका चेस्ट एरिया, बैक ऑफ द चेस्ट, शोल्डर, सब जगह से नेगेटिव एनर्जीज नीचे की तरफ बहती जा रही है। आपका स्टमक एरिया, फुल बैक, यहाँ से नेगेटिव एनर्जीज नीचे की तरफ जाती जा रही हैं। पेल्विक रीजन, थाइज, नीज, लेग्स, फीट, टोज,
सब जगह से नेगेटिव एनर्जीज आपके पैरों के नीचे से मदर अर्थ में जाती जा रही हैं। टोटली आपने एनर्जीज को, नेगेटिव इमोशंस को, ग्रीफ को, हर्डल्स को मदर अर्थ को दे दिया है। मदर अर्थ, आई एम रिलीजिंग ऑल माई नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव इमोशंस, grief, sorrows, hurdles, blockages. Please accept this. Please accept this. Please accept this. And transform this energy into positive energy. Transform this energy into positive energy. Transform this energy into positive energy. अब आप मदर अर्थ के कोर में जाएंगे, सेंटर पॉइंट पर जाएंगे। आप देखेंगे मदर अर्थ आपको एनर्जी दे रही है, आपको नर्चर करने के लिए, आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आपको स्टेबलाइज्ड लाइफ देने के लिए, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए, आपकी लाइफ में ट्रस्ट फैक्टर बढ़ाने के लिए आप मदर अर्थ से एनर्जीज को ले रहे हैं। रूट्स के थ्रू एनर्जी ऊपर की तरफ ट्रैवल होना शुरू हुई है। बिल्कुल पैरों के नीचे से, जहां से आपने एनर्जीज को पहले बाहर जाते हुए देखा था, वहीं से अब आप देखेंगे पॉजिटिव एनर्जीज मदर अर्थ से ऊपर की तरफ फ्लो हो रही है। अपवर्ड डायरेक्शन में आप फ्लो होता हुआ देखेंगे। दोनों पैरों से एनर्जीज ट्रेवल करते हुए आपकी लेग्स में आ चुकी हैं। महसूस करें ये एनर्जीज ऊपर की तरफ बह रही हैं। लेग से नीज में एनर्जीज को फील करेंगे। नीज से आपकी थाइस में, थाइस से आपके बेस में, जहां से आप बैठे हुए हैं, जो एरिया आपका सरफेस को टच कर रहा है, जो बॉडी पार्ट आपका आपके चेयर को, सोफा को, अर्थ को टच कर रहा है, उस पार्ट पर आप एनर्जीज को फील करेंगे। आपको कुछ रोटेट होता हुआ यहाँ पर फील होगा। कुछ चीज है, कोई फ्रिक्वेंसी है, कोई एनर्जी है, कोई वाइब्रेशन है, कोई सेंसेशन है जो आप यहाँ पर फील करेंगे। लेट इट फ्लो। अच्छे से फ्लो होने देंगे एनर्जी को। अच्छे से एनर्जी लेंगे मदर अर्थ से। टेक 2 minutes टू टेक पॉजिटिव एनर्जीज। जितनी अच्छे से आप एनर्जी लेंगे, उतने अच्छे से आपका रूट चक्रा स्ट्रोंग होगा, स्टेबल होगा। रूट चक्रा हमारा फाइनेंस से रिलेटेड इश्यूज को सॉल्व करने में हेल्प करता है, लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आता है, ट्रस्ट लेकर आता है। इस चक्रा को स्ट्रेंथन होता हुआ देखेंगे। जो हमने रूट्स मदर अर्थ में भेजी थी, उन रूट्स को आप मदर अर्थ की पॉजिटिव एनर्जी से स्ट्रोंग होता हुआ देखेंगे, थिक होता हुआ देखेंगे, मोटा मजबूत होता हुआ देखेंगे। मदर अर्थ से इस पॉजिटिव एनर्जी को जो हमने अपने बेस पर लिया है, एक बार पूरा ऊपर तक लेकर जाएंगे। हमारे बेस से अब ये हमारे स्टमक एरिया में आएगी। स्टमक एरिया पर एनर्जी को फील करो। स्टेबिलिटी हमारे स्टमक एरिया तक आ रही है। स्टमक एरिया से ऊपर की तरफ
चेस्ट एरिया तक एनर्जी आ चुकी है। आगे पीछे दोनों तरफ एनर्जीज को विजुअलाइज करेंगे, फील करेंगे। चेस्ट एरिया से हमारा नेक एरिया आगे पीछे पूरी तरह से एनर्जी ले रहा है। पूरा फेस, फोरहेड, क्राउन, यहां तक हमारे पास एनर्जी आ चुकी है। पैरों से लेकर सिर तक हमने मदर अर्थ से पॉजिटिव एनर्जी ली है। अपने आप को इन एनर्जीज में फील करेंगे। अपना ध्यान सिर के ऊपर लेकर आएंगे। बिल्कुल सिर का जो टॉप पॉइंट होता है उसको देखेंगे और रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स योर हेड, योर फोरहेड, योर आईज, ईयर्स, नोज, लिप्स, चिन, चीक्स। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अपनी पलकों को देखेंगे। बंद आंखों में वो बहुत अच्छा महसूस कर रही है। आपकी पलकें आपस में चिपक चुकी हैं। बहुत रिलैक्स फील कर रही है। रिलैक्स योर नेक एरिया, लूज छोड़ते जाएंगे। मसल्स को बिल्कुल लूज छोड़ते जाएंगे। रिलैक्स योर शोल्डर्स, आर्म्स, हैंड्स, फिंगर्स, रिलैक्स एंड लूजन। Bring your focus on your chest area. चेस्ट एरिया को रिलैक्स करेंगे, लूज छोड़ देंगे। बैक ऑफ द चेस्ट, रिलैक्स एंड लूज। स्टमक एरिया, फुल बैक, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। योर थाइस, रिलैक्स and leave the muscles loose. Knees, legs, feet, toes. Relax, relax, relax. रिलैक्स करेंगे और मसल्स को लूज छोड़ देंगे। ध्यान आपका आपके अंदर लेकर जाएंगे, सिर से लेकर पैर तक और पैर से लेकर सिर तक एनर्जीज फ्लो हो रही है। लुक एट द एनर्जीज विद योर क्लोज्ड आईज। बंद आंखों से ही अपनी एनर्जीज को देखेंगे। लेट देम फ्लो फ्रीली। Yes. Now rub your hands. Touch your face. Touch your aura. Gently open your eyes. पास में रखा हुआ पानी पी लेंगे।
Yes. तो आई होप आप सभी को मेडिटेशन अच्छा लगा होगा। जो आपके पास पानी आपने रखा था, उस वाटर को आप सब पी सकते हैं। ये एक एनर्जाइज्ड वाटर है। हमारी सारी पॉजिटिविटी, सारी एनर्जीज इस वाटर के थ्रू, इस पानी के थ्रू हम अपने साथ इसको पिएंगे। तो सभी को आई होप मेडिटेशन बहुत अच्छा लगा होगा। ग्राउंडिंग मेडिटेशन है। इस मेडिटेशन को आप डेली भी कर सकते हैं। जब भी आप लो फील करें, आपको लगता है ग्राउंडिंग प्रोसेस की नीड है, आप ये मेडिटेशन रिपीट कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग सभी के लिए अवेलेबल रहेगी। आप जो ग्रुप में एडेड हैं हमारे फ्री रेकी के ग्रुप में, वहां पे आपको रिकॉर्डिंग इसकी मिल जाएगी। सो किसी के कोई भी डाउट है तो हैंड रेज कर लीजिए। वन बाय वन वी विल बी टेकिंग द डाउट्स नाउ। अगर किसी की कोई भी डाउट है तो डाउट्स ले लेते हैं, अदरवाइज देन हम एंड यस, कल सुबह 11:30 AM एंड शाम को 4 PM सेकेंड क्लास होने वाली है। सो आज अभी हम फर्स्ट क्लास को कंक्लूड कर रहे हैं। कल सेकेंड क्लास में सेम लिंक के थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं। आगे की और भी सारी चीजें सीखेंगे। आने वाले टाइम क्लासेस में हम चक्रास के ऊपर भी बात करेंगे। सो देयर इज अ लॉट टू शेयर विद यू ऑल। कल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आप आगे ये लिंक फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। किसी को कोई डाउट हो तो चैट कॉलम में मेंशन कर सकते हैं या फिर हैंड रेज कर सकते हैं अपना डाउट पूछने के लिए। गगनप्रीत जी, अगर आपको स्लीपी फील हो रहा था, सो इट इज अ वेरी गुड साइन, अच्छी चीज है। वी आर ग्लैड आप सभी को मेडिटेशन अच्छा लगा, सभी को अच्छा फील हो रहा होगा। हाँ जी, जिग्नेश जी अपना डाउट पूछिए। हाँ, ये जो डेली करना है अपने को, ये कि दिस इज ओनली वन टाइम, ये जो अभी सर, करवाया आपने? ये डेली करना कंपल्सरी नहीं है। आप ओके। चाहें तो इसको डेली कर सकते हैं। कोई भी नेगेटिव पॉइंट नहीं है, कोई इसमें हानि नहीं होगी। आप इसको डेली करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और तो कितना ये मिनट करना है? सर देखिए, जो डेली करना है उसके बारे में हम कल बात करेंगे, क्योंकि कल आगे हमारे सेल्फ हीलिंग पॉइंट्स जो हैं उसकी हाँ बात हम करने वाले हैं इन सेकंड क्लास, जो डेली करना है। ये मेडिटेशन हमारा 15 मिनट्स का है, जो रिकॉर्डिंग के हाँ। मीडियम से आप इसको
रिपीट कर सकते हैं। 15 मिनट्स है, आप डेली 15 मिनट्स कर सकते हैं। लेकिन कल की क्लास जरूर ज्वाइन करिएगा सर। कल ओके। हम जो सेल्फ हीलिंग पॉइंट्स पे बात करने वाले हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रैक्टिस। और हेल्दी पीपल ही कर सकते हैं कि बीमार है वो भी कर सकते हैं? कोई भी कर सकता है सर। ये सिंपल एक Good. ग्राउंडिंग मेडिटेशन है, क्योंकि हम अपनी हीलिंग जर्नी शुरू कर रहे हैं। और हीलिंग जर्नी सर कोई भी चीज करते हैं उसके लिए नींव स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है, अपने रूट स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए ये ग्राउंडिंग मेडिटेशन करा है। तो अगर किसी की तबीयत ठीक नहीं है, कोई वीक फील कर रहा है, चाहे इमोशनली चाहे फिजिकली या मेंटली, ये मेडिटेशन आप कर सकते हैं। देयर इज नो नेगेटिव हार्म। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। कल मिलते हैं। 11:30 बजे भी है, शाम को 4 बजे भी है। जो कन्वीनियंट टाइम हो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं क्लास। अंशु जी, मॉर्निंग क्लास और इवनिंग क्लास दोनों सेम है। आप चाहें तो मॉर्निंग में अटेंड कर सकते हैं। कल 11:30 AM क्लास 2 होने वाली है, एंड कल 4 PM पे भी क्लास 2 होगी। कोई और डाउट अगर किसी को है तो डाउट ले लेते हैं, या कोई अपना फीडबैक शेयर करना चाहते हैं, आपको कैसा लगा? तो सभी के चेहरे से मुझे पता चल रहा है मेडिटेशन बहुत अच्छा लगा। आभा मैम, आपकी बहुत ब्यूटीफुल स्माइल है, आपको बहुत अच्छा लगा। यस मैम, बट मैं आज थोड़ा लेट ज्वाइन कर पाई थी, तो बस मैंने मेडिटेशन ही किया, उसके पहले का मैं कुछ नहीं कर पाई हूँ। कोई बात नहीं मैम, पहले की जो हमने बातचीत करी है वो एक इंट्रोडक्शन है। उसी ओके। रेकी के बारे में हमने बात करी है। अभी रिकॉर्डिंग आपके पास आ जाएगी, तो वहां से आप हाँ। अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। कल ओके। रिजॉइन करिएगा। कल हम सेल्फ हीलिंग पे बात करेंगे। देन थर्ड क्लास में वी विल बी टॉकिंग अबाउट चक्रास आल्सो। थर्ड क्लास में भी मेडिटेशन है, सो डू ज्वाइन। ओके मैम, थैंक यू, थैंक यू। चलिए, तो क्लास को क्या यहाँ पे हम लोग एंड करें? सभी के लिए माइक एक्सेस ऑन है। इफ एनीबडी वांट्स टू शेयर देयर फीडबैक्स, देयर रिव्यूज, एवरीवन इज अलाउड। आप में से कोई भी अगर हेलो मैम, यस गौरी मैं मैम, गौरी राठी बात कर रही हूँ। जी बताइए। गुड इवनिंग। मुझे ना ये ज्वाइन करके बहुत ही अच्छा लगा। जो पेन हो रहा था, मसल पेन हो रहे थे, वो भी कम हो गए आज के एक ही क्लास से। थैंक यू मैम। तो अभी थैंक आप यू सो आगे भी मच जरूर ज्वाइन करना। कल हम जो हीलिंग पॉइंट्स की बात करेंगे, मैम। इससे आपको आपके पेन में और आराम मिलेगा। यस। तो रेकी की जर्नी में पहले खुद को हील करने की शुरुआत करेंगे। हेलो मैम, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ। यस मैम, बताइए। हाँ, इसमें आप सिंबल्स भी सिखाओगे क्या? यस मैम, लेवल 2 में सिंबल्स भी आएंगे, अट्यूनमेंट भी आएगा। दिस इज लेवल 1 and 2 along with symbols। ओके कॉन्टैक्ट ओके करने के लिए नंबर मैं चैट कॉलम में शेयर कर रही हूँ। आप लोग व्हाट्सएप पे हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ओके नंबर मैम। ओके 8130283244 8130283244। इस नंबर पे आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट। हेलो यस हेलो मैम। मैम, ये जो मेडिटेशन हम रोज करेंगे तो हर बार पानी साथ में रखना है क्या पीने के लिए? यस मैम, पानी साथ में रख सकते हैं, क्योंकि वो हमारे एनर्जाइज्ड वाटर बन जाता है। सो उसको बाद में आप सेम प्रोसेस की तरह पी सकते हैं। ओके, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैम। यस हेलो मैम। सतीश। यस सर। मैम, आज का मेडिटेशन बहुत अच्छा रहा। मैंने एक दो और अटेंड किए थे, पर जितना जी, अच्छे से मैम समझाते हैं और एक्सप्लेन करते हैं और ये ग्राउंडिंग वाला कर पाए, पहली बार मैम मैंने करा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर जी ज्वाइनिंग। मैम। आगे भी सर सेम क्लास ज्वाइन करते रहिएगा। लिंक बिल्कुल सेम है, सो जरूर ज्वाइन जी जी करिएगा और आगे भी फॉरवर्ड करिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा मैम। लोग एक ही एनर्जीज को फील कर सकें और इससे बेनिफिट ले सकें। जी मैम, जी जी बिल्कुल थैंक यू मैम। सर। थैंक यू। यस रानी मैम। हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम, कैसे हैं आप? ठीक हूँ मैम। मैं ना एक्चुअली जब मेडिटेशन कर रही थी ना, जी। आई हैव टू मेजर हेल्थ इश्यूज इन माय बॉडी। यस फर्स्ट ऑफ यस, ऑल, आई हैव आपका एक दिस फ्रूट है मैम, मुझे याद है। यस, आई रिमेम्बर। वोकल कॉर्ड पैरालाइज है, यस, राइट साइड का और लेफ्ट का सी है, और ओके। लंग्स में
50% fibrosis है, not Okay. reversible. Okay. But I'm life में क्या बोलते हैं ना, स्ट्रगल है, बट आई डोंट हिम्मत करके लिए आई एम लिविंग माय लाइफ। मैम अभी हीलिंग जर्नी शुरू हुई है, जुड़े रहिए। अभी हम कल पॉइंट्स की बात करेंगे तो वहां से आपको काफी रिलैक्सेशन मिलेगा। आगे चक्रास की बात करेंगे तो थ्रोट चक्रा की भी बात करेंगे। मुझे एक्चुअली आपसे ये शेयर करना था, ड्यूरिंग मेडिटेशन मैं अपने सारे जो एनर्जीज निकल रही थी ना, आई वाज टेकिंग ऑल थ्रू माय थ्रोट एंड स्पेशली टू माय लंग्स एंड आई वाज फीलिंग समथिंग इज गोइंग आउट। वो फील गुड फैक्टर बहुत अच्छा हो रहा था मुझे। कैन यू हियर मी मैम? हेलो हेलो, आवाज गई। हेलो हेलो। Yes, ma'am. Now can you hear me? Sorry, actually during network. Yes, mic actually मैं ऑन नहीं कर पा रही थी, लेकिन मैंने आपका सुनी पूरी बात। बहुत अच्छा लगा मैम सुन के कि आपको मेडिटेशन करके अच्छा लगा। एंड यही एक मुहिम हमने शुरू करी है कि ज्यादा से ज्यादा रेकी एनर्जीज को सब फील कर सकें और उससे ऐसा हीलिंग लगा कर सकें। कुछ निकल के जा रहा है थ्रोट और लंग्स से। मैं मैम एक पूरा बार सब निकल के जा रहा है ऐसा लगा। नहीं मैम, अभी आप आगे भी मेडिटेशंस करेंगे ना साथ में, इस मेडिटेशन को करके अगर आपको अच्छा रिकॉर्डिंग आपके पास आ जाएगी तो इसको जरूर रिपीट करिएगा। ओके श्योर मैम, श्योर। थैंक यू। थैंक यू मैम। यस, किसी और का कोई डाउट? यस, भरत जी अपना डाउट पूछिए। नमस्कार मैम, मुझे ये पूछना था, ये पानी कौन से गिलास में रखे? कांच वाले, स्टील वाले, किसी भी गिलास में रख सकते हैं? हेलो हेलो, मेरी प्राची, कैन आवाज? यू हियर मी? यस मैम। हाँ सर, आप किसी भी ग्लास में ये पानी रख सकते हैं। अगर ट्रांसपेरेंट ग्लास रखते हैं तो ज्यादा अच्छी बात है उसके लिए। ठीक है, थैंक यू। ओके मैम। प्राची, नेट इश्यू है, मैं माइट भी थोड़ी देर में फिर से डिस्कनेक्ट हो जाऊं, कुछ हैवी रेनफॉल हो रहा है ना, तो प्लीज नो आप प्रॉब्लम मैम। प्लीज टेक केयर। यस यस, नो प्रॉब्लम मैम। यस, भविनी जी प्लीज अपना डाउट पूछिए। भविनी जी अपना डाउट पूछिए। अनम्यूट कर, आप अनम्यूट कर सकते हैं। अनीता मैम आप डाउट पूछिए। नहीं, मुझे मीनिंग बहुत ही अच्छा लगा। इट्स रियली गुड सेशन दैट यू वी हैव हैड। सिर्फ मुझे यही पूछना था कि इसमें जैसे कल आप बोल रहे हो हीलिंग लगे सीखेंगे हम लोग, तो इसमें यस सेल्फ मैम। हीलिंग है क्या? क्या हम दूसरों मैम को भी देखिए, हील कर यहाँ पे सकते हैं? लेवल 1 एंड लेवल 2 दोनों प्रोसेस चलेगा। अभी पहले 1, 2 एंड 3 डेज में हम लेवल 1 पे बात करने वाले हैं, जहाँ पे हमारा फोकस सेल्फ पे रहेगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी हीलिंग करने से पहले हम खुद की हीलिंग करेंगे। देन लेवल 2 जो है हम कुछ डेज के गैप के बाद रखेंगे, इतने ताकि हम लोग प्रैक्टिस कर सके, मेडिटेशन कर सके, व्हाट्सएप पे आपके साथ कनेक्टेड रहेंगे। देन लेवल 2 में हम लोग साथ में बाकी की सबकी हीलिंग के लिए भी फोकस करेंगे। ओके मैम, कनेक्टेड इसके साथ और एक है कि ऑल टुगेदर सिंस अभी ये फ्री सेशन है, ऑल टुगेदर आपके कितने लेवल्स रहते हैं? मैम मास्टर लेवल, ग्रैंड मास्टर लेवल तक हम पूरा कराते हैं। आपकी क्लास के बाद ना व्हाट्सएप ग्रुप पे डिटेल्स शेयर कर देंगे। नहीं तो जो नंबर है, मैं आपके साथ एक बार स्क्रीन पे नंबर शो कर देती हूँ। इस नंबर पे आप कनेक्ट कर लीजिएगा, आपको सारी क्लास की डिटेल्स मिल जाएंगी। स्क्रीन पे नंबर है मैम 8130283244। या अभी आपने जो नंबर दिया था वही नंबर है ना? यस मैम, मेरा ही नंबर है मैम, तो आप इस पे परफेक्ट मैसेज कर परफेक्ट सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू। परफेक्ट, ठीक है, थैंक यू। ओके, सो किसी और का कोई डाउट हो? अनीता मैम का डाउट हो गया, तो आई गेस सभी के डाउट हो चुके हैं। नंबर नोट आप लोग कर सकते हैं, कोई भी डाउट के लिए आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं।
जिस ग्रुप में आपको लिंक मिला है रेकी का फ्री ग्रुप जो है उसमें ज्वाइन करे रहिएगा। आपको और भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। व्हाट्सएप पे हमारे साथ कनेक्टेड रहिएगा। तो कल मिलते हैं सेकंड क्लास में और आगे बढ़ेंगे। टेक केयर एवरीबॉडी, सी यू टुमारो। एंड जितने भी लोग घर जाके मेडिटेशन करना चाहते हैं, रिकॉर्डिंग आपके ग्रुप में डाल दी गई है। आप इसको अपने कन्वीनियंट टाइम पे अपने घर से इसको रिपीट भी कर सकते हैं एंड कभी भी कर सकते हैं। Thank you so much everyone for joining in. Thank you so much ma'am for the wonderful class, wonderful meditation. Thank you so much everyone.